पुराने जमानों की बात है। शाम के शहर दिमश्क की एक छोटी सी बस्ती में सूफी नूर मोहम्मद नामी एक दरवीश रहायश पजीर था। लोगों का मानना था कि अल्लाह ने उसे ऐसी हिकमत और बसीरत अता की थी जो किसी बादशाह के खजाने से कहीं ज्यादा कीमती थी। मगर उसका लिबास पुराना और मैला होता, सिर पर दस्तार हर वक्त गर्द आलूद रहती और वो एक सादा लकड़ी का कटोरा हाथ में लेकर खैरात मांगता। सारा दिन खैरात मांगकर जो कुछ मिलता इसमें से कुछ अपने लिए रखता और बाकी दूसरे फकीरों और यतीम बच्चों में तकसीम कर देता। रात का कुछ हिस्सा वो सूते में गुजारता और बाकी अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहता। इसकी जिंदगी इसी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। एक दिन सुबह सवीरे जब सूरज की किरणें मस्जिद के मीनार पर पड़ रही थीं, एक नौजवान ताजिर गौफरान बन साद, जो दिमश्क के मालदार ताजिरों में शुमार होता था, अपने शानदार महल से निकलकर सूफी नूर मोहम्मद के पास जा पहुंचा। उसका चेहरा गुरूर से चमक रहा था और चाल में तकब्बर नुमाया था। इसके कपड़े इतने नफीस थे कि देखने वाला रश्क करता। गौफरान ने दरवीश की तरफ देखकर कहा, अय दरवीश, तेरे पास कितनी दौलत है? तूने सारी जिंदगी खैरात मांगकर गुजारी, लोगों के आगे हाथ फैलाया, जो मिला खा पी लिया और इबादत करके सो गया। ये भी कोई जिंदगी हुई? और मुझे देख, मेरी तिजारत अरब के तमाम बाजारों में मशहूर है। मेरे माल से लदे काफले दूर दराज इलाकों में जाते हैं और दौलत से भरकर वापस आते हैं। मेरी अक्ल और उम्र देख और फिर अपनी उम्र और अक्ल पर तवज्जह दे। क्या यही तेरी अक्ल है कि तू बूढ़ा हो गया मगर खैरात मांगने के सिवा कुछ न कर सका? मैं तेरी अक्ल को नहीं मानता, क्योंकि अगर तेरे पास अक्ल होती तो उसे खैरात मांगने में नहीं, दौलत कमाने में इस्तेमाल करता। क्योंकि जिसके पास दौलत होती है वही किस्मत का सिकंदर होता है। सूफी नूर मोहम्मद ने नरमी से मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटे, तूने अपनी किस्मत को दौलत समझ लिया, मगर याद रख कि अक्ल जब तक किस्मत से आगे न बढ़े, जिंदगी का असल मकसद पूरा नहीं होता। गौफरान ने कहकहा लगाकर कहा, ठीक है दरवीश, अगर तेरी हिकमत इतनी बुलंद है तो मेरे साथ आ। मैं तुझे एक इम्तिहान दूंगा। अगर तू जीत गया तो मैं तेरा पैरोकार बन जाऊंगा, वरना तुझे उस शहर से निकलना पड़ेगा। सूफी नूर मोहम्मद ने आंखें बंद की और बस इतना कहा, अल्लाह की जो मर्जी। अगली सुबह गौफरान सूफी नूर मोहम्मद को अपनी आलीशान हवेली ले गया। उसने एक कमरा दिखाया जिसमें 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर ताला लगा था और उन पर नक्श व नुगार कंदा थे। गौफरान ने कहा, उन 3 दरवाजों में से एक के पीछे खजाना है जिसमें सोने के सिक्के हैं। बाकी 2 दरवाजों के पीछे खतरा है। एक दरवाजा खुलेगा तो जहरीले नाग निकल आएंगे और दूसरा खुलेगा तो शूलों का समंदर बह निकलेगा। तेरी बसीरत बता, कौन सा दरवाजा खोलना है? सूफी नूर मोहम्मद ने न नक्शों को गौर से देखा, न तालों की साखत जानी, बस सजदे में गिरकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मेरे दिल को सही राह दिखा ताकि तेरी रिजा से फैसला करूं। चंद लम्हों बाद उसने पहला दरवाजा खोला और एक तारीक कमरे में दाखिल हुआ जहां कुछ दिखाई न देता। गौफरान हंसकर बोला, दरवीश, अब तो हार गया। ये तारीक कमरा मौत की निशानी है। मगर इसी वक्त सूफी नूर मोहम्मद ने अपनी लाठी जमीन पर मारी और कहा, जहां अंधेरा छाता है वहां से रोशनी की इब्तदा होती है। कमरे में एक रोशन दान खुला और एक छिपा हुआ खजाना नजर आया। जब खजाना खोला गया तो इसमें सोने के सिक्के थे और एक कागज भी था जिस पर लिखा था, हिकमत से काम लेने वाला कभी नाकाम नहीं होता। उस पैगाम ने गौफरान के चेहरे की चमक मांद कर दी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी दौलत और कारोबार सूफी नूर मोहम्मद की दानाई के सामने कुछ भी नहीं। मगर गुरूर दिल से आसानी से नहीं जाता। इसने सोचा कि एक और इम्तिहान लिया जाए जो दरवीश को नाकारा साबित कर दे। इस बार गौफरान ने सूफी नूर मोहम्मद को शहर से बाहर एक सुनसान इलाके में छोड़ दिया और कहा, यहां बस एक कनवा है, न खाना, न पानी, न कोई इंसान। अगर तो वाकई अक्लमंद है तो 3 दिन में उस सुनसान जगह से निकलकर शहर वापस आ जा, वरना तेरी हिकमत झूठ साबित होगी। सूफी नूर मोहम्मद ने अपनी जूती उतारी, जमीन पर बैठ गया और बोला, अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। रात की सुनाटे भरी खामोशी थी और आसमान पर सितारे झलमला रहे थे। सूफी नूर मोहम्मद ने वजू किया, 2 नफल अदा किए और दरविशाना अंदाज में जिक्र शुरू कर दिया। तीसरे दिन सुबह जब सूरज तुलुआ हुआ
गौफरान अपने मुलाजिमों के साथ आया। उसके जहन में यह था कि दरवीश अब तक मर चुका होगा और उसकी लाश को गुध नोच रहे होंगे, मगर उसकी हैरत की अंतहा न थी जब उसने देखा कि सूफी नूर मोहम्मद कन्वे के पास बैठा था। वो न सिर्फ जिंदा था बल्कि उसके पास एक बकरी और चंद खजूरें भी थीं। गौफरान ने हैरानी से पूछा, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? तेरे पास ये मोटी ताजी बिक्री और खजूरें कहां से आए? सूफी नूर मोहम्मद ने नरमी से कहा, किस्मत उस पर मेहरबान होती है जो अल्लाह की राह में सब्र करता है। एक राहगीर जो भटक गया था, चलता चलता मुझसे आ मिला। उसने दुआ मांगी, मैंने उसे रास्ता बताया और उसने मुझे ये बकरी और खजूरें दें, जिनके सहारे में 3 दिन तक जिंदा रहा। पहले इम्तिहान में सूफी नूर मोहम्मद की अक्ल कामयाब हुई और दूसरे में उसका सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल। गौफरान अब दिल ही दिल में टूटने लगा, मगर उसने हार न मानी। वो इस बात को बर्दाश्त न कर सका कि एक दरवीश जिसके पास न दौलत है, न तजारत, न मुलाजिम, वो कैसे हकीम हो सकता है। मगर वो ये भूल गया कि अक्ल सिर्फ किताबों या सौदों में नहीं, दिल की रोशनी और अल्लाह पर भरोसे में भी होती है। एक रात अपनी हवेली की छत पर बैठकर गौफरान ने अपने मुशीर से कहा, उस दरवीश ने मेरी इज्जत मट्टी में मिला दी। लोग मुझे छोड़कर उसे अक्लमंद मान रहे हैं। मैं उसे ऐसी आजमाइश दूंगा जहां न अक्ल काम आए, न किस्मत, सिर्फ धोखा और चालाकी चले। मुशीर ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, अगर वो वाकई अल्लाह का बंदा है तो जुल्म की हर चाल अलट भी सकती है। गौफरान ने कहा, अब ये दरवीश मेरे वकार का सवाल बन गया है, या तो मैं रहूंगा या वो। गौफरान ने शहर में ऐलान करवाया कि एक ताजिर को हिंदुस्तान के सफर पर जाना है जो एक अहम कारोबारी मुआहिदा है। हमें उसके साथ एक शख्स चाहिए जो रास्ते में उसके माल की निगरानी करे। इस काम के बदले उसे 10,000 दीनार मिलेंगे, मगर शर्त यह है कि अगर रास्ते में एक दिन भी गलती हुई तो उसकी जान ले ली जाएगी। ये ऐलान सूफी नूर मोहम्मद तक भी पहुंचा। कुछ दरवीश शागिर्दों ने मना किया। हुजूर, ये गौफरान की चाल है। सूफी नूर मोहम्मद ने मुस्कुराकर कहा, जिसकी अक्ल अल्लाह की रिजा पर मबनी हो वो किसी की चाल से नहीं डरता। सूफी नूर मोहम्मद काफले के साथ जाने को तैयार हो गए। अगली सुबह जब काफला रवाना हुआ, गौफरान ताजिर के भैंस में नकाब पहनकर शामिल था। काफिले में ऊंट, माल से लदे रथ और हिफाजत के लिए सिपाही थे। सूफी नूर मोहम्मद को रास्ते भर खिदमत पर लगाया गया। कभी ऊंटों की रस्सियां बांधना, कभी पानी लाना, कभी माल की निगरानी करना। मगर सूफी नूर मोहम्मद ने हर काम न सिर्फ किया बल्कि उसे उस तरह सर अंजाम दिया कि सफर आसान हो जाए। एक रात जब सब सो रहे थे, गौफरान ने माल की एक थैली चोरी की और रेत में छिपा दी। अगली सुबह उसने हंगामा मचाया, हमारा माल गायब है और उसकी निगरानी किसकी थी? काफले वालों ने कहा, निगरानी तो इस दरवीश की थी। सूफी नूर मोहम्मद की तलाशी ली गई मगर कुछ न मिला। गौफरान ने कहा, अब तो मान ले कि तूने माल चोरी किया, वरना तेरी जान ली जाएगी। सूफी नूर मोहम्मद को एक दरख्त से बांध दिया गया। गर्मी का मौसम था, चारों तरफ धूप और प्यास की शिद्दत थी। सूफी नूर मोहम्मद प्यास से कमजोर हो रहे थे। काफले वाले तमाशा देखने लगे। सूफी नूर मोहम्मद ने तस्बीह उठाई और दुआ मांगने लगा। उसी लम्हे एक चरवाहा जो दौड़ से बकरियां चरा रहा था, दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, मैंने रात को एक शख्स को इस रेत के नीचे कुछ छिपाते देखा। जब मैंने पूछा तो वो घबरा कर भाग गया। चरवाहे ने कहा, चलो मैं वो जगह दिखाता हूं। काफले वाले चरवाहे के साथ थैली की तरफ भागे और जब रेत खोदी तो थैली मिल गई। काफले वालों ने पूछा, चरवाहा बता वो शख्स कौन था? चरवाहे की निगाह सीधे गौफरान पर पड़ी। गौफरान ने शर्मिंदगी से नजरें झुका लीं। सूफी नूर मोहम्मद की रस्सियां खोल दी गईं। गौफरान ने खामोशी से नकाब उतारा, जमीन पर सजदा किया और निदामत से बोला, ऐ नूर मोहम्मद, तू सच्चा दरवीश है और मैं झूठा बादशाह। मेरी अक्ल गुरूर में डूबी थी और तेरी अक्ल अल्लाह के नूर से रोशन। मुझे माफ कर दे। सूफी नूर मोहम्मद ने उसे उठाया और कहा, जिसे हिकमत अल्लाह से मिलती है वो मुआफी में देर नहीं करता। जब काफला शहर वापस पहुंचा, लोग जमा हो गए। गौफरान ने सबके सामने कहा, आज से मेरी सारी दौलत, तजारत और हवेली अल्लाह की राह में वक्फ है और मैं सूफी नूर मोहम्मद का शागिर्द बनता हूं। शहर की मस्जिद में गौफरान ने पहली बार इमामत की, तौबा की और दरवीश का पैरोकार बन गया।
तौबा के बाद गोफरान ने अपनी दौलत मुस्किनों में बांट दी। इसकी शानदार हवेली दरविशाना खानकाह बन गई और वो खुद हर सुबह सूफी नूर मोहम्मद के साथ मस्जिद की सफाई करता। मगर उसके दिल में एक सवाल खटकता था, क्या मेरी किस्मत वाकई बदल गई? क्या मैं अब भी अल्लाह की राह पर हूं? एक दिन सूफी नूर मोहम्मद ने उसे बुलाया और कहा, बेटे गोफरान, तूने तौबा तो कर ली, मगर दिल का तकब्बुर तब जाता है जब इंसान सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए खुद को मिटा दे। गोफरान ने पूछा, उस्ताद, मुझे क्या करना है? सूफी नूर मोहम्मद ने 3 काम सौंपे। 3 दिन रात शहर के सबसे गरीब मोहल्ले में रहना, फटे कपड़े पहनकर बगैर नाम बताए लोगों की खिदमत करना, जंगल में जाकर एक बुजुर्ग दरवीश बाबा अब्दुर्रहमान से मिलना जो तुझे सच्ची अक्ल समझाएंगे, एक गांव में जाकर जहां लोग सिर्फ किस्मत पर यकीन रखते हैं और मेहनत नहीं करते, वहां अक्ल और तवक्कुल का फर्क समझाना। गोफरान ने पहला काम फौरन शुरू किया। रेशमी लिबास छोड़ा, पुराने कपड़े पहने और बगैर शनाख्त जाहिर किए गरीब मोहल्ले की गलियों में सफाई करने लगा। बूढ़ों को खाना दिया, यतीमों के साथ वक्त गुजारा और रातों को मस्जिद के आंगन में सोया। तीसरे दिन एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, तो कौन है जो हमारे बच्चों के लिए दवाई लाया और खुद भौंका रहा? गोफरान ने मुस्कुराकर कहा, मैं बस अल्लाह का एक बंदा हूं जो अपना गुरूर मिटा रहा है। फिर वो दूसरे काम के लिए जंगल गया जहां दरख्तों के साए में बाबा अब्दुर्रहमान रहते थे। उनका चेहरा इतना नूरानी था कि दिल जगमगा उठता। बाबा ने पूछा, बेटे, अक्ल क्या है? गोफरान ने कहा, जो फैसला करने और नुकसान से बचने में मदद दे वही अक्ल है। बाबा ने सिर हिलाया, ये दुनियावी अक्ल है, उसली अक्ल वो जो तेरे दिल को तवक्कुल सिखाए और तुझे रब से जोड़े। जब बंदा हर हाल में अल्लाह की मर्जी पर राजी हो, वही सच्ची अक्ल है। उन्होंने एक किस्सा सुनाया। एक परिंदा रोज सुबह दाना लेने जाता था। एक दिन तूफान आया, उसे सारा दिन कहीं से दाना न मिला, मगर वो परिंदा बोलता रहा, मेरा रब मुझे भूखा नहीं रखेगा। मुसलसल मेहनत के बाद तीसरे दिन उसे एक खेत मिल गया। यही अल्लाह पर भरोसा है और उसके लिए अक्ल का इस्तेमाल करना पड़ता है जो ईमान और सब्र में छिपी है। गोफरान आखिरी इम्तिहान के लिए एक गांव पहुंचा जहां लोग कहते थे, जो किस्मत में होगा मिल जाएगा, मेहनत करने की क्या जरूरत। वहां का हर खेत बंजर, बच्चे भौके और लोग हर वक्त सुस्ती में रहते थे। गोफरान ने एक हिफ्ता अकेले खेत में काम किया। सुबह हिल चलाता, दोपहर पानी लाता और रात खैरात का खाना बच्चों में बांटता। एक दिन गांव का सरदार आया और बोला, तो पागल है जो अकेला मेहनत कर रहा है, हम तो किस्मत के लिखे पर जीते हैं। गोफरान ने कहा, किस्मत अल्लाह की लिखी हुई है, मगर हाथ तुम्हारे हैं। अल्लाह ने अक्ल इसीलिए दी कि तुम मेहनत करो, अपनी कोशिश जारी रखो और नतीजा इस पर छोड़ दो। गोफरान ने एक हिरा भरा खेत दिखाया। ये मेरी किस्मत नहीं, मेरी मेहनत है जो तवक्कुल के साथ थी। आहिस्ता आहिस्ता गांव वाले बदले, खेत जिंदा हुए, बच्चे पढ़ने लगे और मस्जिद में दुआओं की गूंज बढ़ गई। गोफरान शहर वापस आया। न वो ताजिर था, न मगरूर आदमी, बल्कि एक सच्चा दरवीश। सूफी नूर मोहम्मद ने उसे गले लगाया और कहा, बेटे, तो इस मकाम पर पहुंच गया जहां अक्ल और किस्मत अल्लाह की मर्जी के साए में मिलती हैं। अब तुझे ये शहर और उसके रहने वालों के दिलों को रोशन करना है। बरसों बाद जब सूफी नूर मोहम्मद इस दुनिया से गए, गोफरान ने उनकी जगह ली, मगर न आलिशान लिबास में, न सोने की अंगूठियों से। वो सुबह मस्जिद साफ करता, बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाता और हर सवाल का जवाब बड़े ही अच्छे अंदाज में देता। तवक्कुल के साथ अक्ल रखो, किस्मत से डरना छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह की राह का हर कदम तुम्हारी किस्मत से आगे ले जाता है। सबक प्यारे दोस्तों, दुनिया की इस नापायदार जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि इंसान जाहिरी चमक दमक से धोखा खा जाता है। वो अपने सामने मौजूद नेमतों की कदर नहीं करता और उन चीजों की ख्वाहिश करता है जो उसकी पहुंच से बाहर होती हैं। मगर जिंदगी का असल हुस्न इन नामतों में पोशीदा होता है जो इंसान को खामोशी से अता की जाती हैं, जिनकी कदर वो अक्सर देर से करता है। इस किस्से से एक गहरा सबक ये मिलता है कि जो कुछ हमारे पास है, अगर हम उस पर गौर करें, इसकी कदर करें, तो मुमकिन है हमें किसी और चीज की तलाश न करनी पड़े। अक्सर औकात इंसान उस वक्त जागता है जब सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका होता है और उसके पास सिर्फ पछतावा बचता है। एक और अहम नुक्ता ये है कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते।
जो इंसान आज इक़्तिदार, दौलत या फ़ख्र की सामने दूसरों को हकीर समझता है, कल वही हालात उसके लिए बायस आजमाइश बन सकते हैं। इसी तरह जो आज कमज़ोर और बेबस नजर आता है, वक्त का पहिया घूमते ही वही इंसान ताकतूर और बाइज़त बन सकता है। इसलिए इंसान को हमेशा आजिज़ी, इनकिसारी और शकरगुजारी के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। इज्जत, रत्बा और मकाम सिर्फ दौलत या ख़ानदानी पस मंज़र से हासिल नहीं होता, बल्कि किरदार, खुलूस और खिदमत से हासिल होता है। जो शख्स दिल से नेकी करता है, दूसरों की मदद करता है और अपनी ज़ात को दूसरों की भलाई के लिए वक्फ कर देता है, वही दर हकीकत बाइज़त होता है, चाहे उसके पास दुनियावी वसाइल न भी हों। जिंदगी के सफ़र में इंसान को बहुत से चेहरे, बहुत से हालात और मुख्तलिफ मिजाजों से वास्ता पड़ता है। कुछ लोग उससे अच्छा सलूक करते हैं, कुछ धोखा देते हैं, कुछ उसकी आजमाइश बन जाते हैं। मगर जो चीज़ हमेशा इंसान के साथ रहती है, वो इसका अपना रवैया और सब्र होता है। जो इंसान अपने ज़र्फ को थामे रखता है, वही कामयाब होता है। इस किस्से का एक पहलू ये भी है कि इंसान को हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय उन्हें उठाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान दूसरों की इस्लाह करता है, उनकी मदद करता है और दिलों को जीतता है, वही असल फातिह और कामयाब होता है। जो गुरूर करता है, वो जल्द या बदेर ज़मीन बूस हो जाता है। अगर आपको सर मुराल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाज़ें आप तक पहुंचती रहें, तो बुराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी सर मुराल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन व कसीरा।